अगर आप भी मशीन लर्निंग या फिर एआई में करियर बनाना चाहते हो तो सबसे पहले एक चीज समझनी होगी, एआई कोई एक सब्जेक्ट नहीं है जिसको आप कंप्लीट करके बोल दो कि हाँ अब मुझे एआई आता है। क्योंकि एआई मल्टीपल स्किल्स का कॉम्बिनेशन है, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एनएलपी एंड जेनरेटिव एआई, और इन सब की एक लर्निंग की सीक्वेंस होती है। अब अगर आपका ये सीक्वेंस सही हो तो हर एक नया कंसेप्ट प्रीवियस कंसेप्ट के ऊपर बिल्ड होता है, लेकिन अगर ये सीक्वेंस गलत हो तो आप एआई तो सीख लोगे पर लेकिन कभी जॉब रेडी नहीं बन पाओगे। एंड इसी वजह से आज इतने सारे कोर्सेज एंड यूट्यूब ट्यूटोरियल्स होने के बावजूद भी लोग इंटरव्यूज क्रैक नहीं कर पाते एंड अभी भी कंफ्यूज रहते हैं कि कहां से स्टार्ट करे, क्या सीखे एंड किस में टाइम इन्वेस्ट करे। सो अगर आप एक एआई इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर या डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल है। एंड देखो, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट हियर, इस वीडियो में मैं अपने एआई एमएल कोर्स के बारे में बताने वाला हूं, पर रादर देन जस्ट टेलिंग कि मेरा कोर्स आपको कितने डिस्काउंट में मिलेगा, मैं आपको एक सही रोड मैप भी दूंगा जिसको आप फॉलो करके एआई और मशीन लर्निंग सीख पाओ। एक ऐसा रोड मैप जो फंडामेंटल से स्टार्ट हो, स्टेप बाय स्टेप आपकी इंट्यूशन बिल्ड करे एंड मॉडर्न एआई सिस्टम जैसे कि रैग, एलएलएम, एआई एजेंट्स और लैंडक्राफ्ट तक ले जाए। मेरे इस वीडियो का गोल कोर्स सेल करना नहीं है बल्कि एक सही डायरेक्शन दिखाना है एंड उसमें मैं आपकी कैसी मदद कर सकता हूँ ये बताना है। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर 5 फेजेस जिसमें मैंने अपना कोर्स बिल्ड किया है। एआई सीखते वक्त कई लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो हर एक नई टेक्नोलॉजी को एक नया स्किल की तरह ट्रीट करते हैं। थोड़ा सा मशीन लर्निंग पढ़ लिया, फिर डीप लर्निंग पे जंप कर गए एंड वीकेंड पे लैंगचेन्स के ट्यूटोरियल देख लिए। ऐसे करते करते हर एक टॉपिक को टच तो कर लिया लेकिन किसी भी टॉपिक को डेप्थ में नहीं पढ़ा, और इसीलिए ये बूट कैंप मैंने 5 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है जहां पे हर एक फेज प्रीवियस फेज के ऊपर बिल्ड करता है एंड हर एक फेज का एक क्लियर पर्पस है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट फेज में हम पाइथन और एआई फाउंडेशन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हर एक एआई सिस्टम की बिगिनिंग यहाँ से ही होती है। उसके बाद सेकंड फेज में हम क्लासिकल मशीन लर्निंग पे बढ़ेंगे जहाँ पे आप ये समझोगे कि मॉडल्स एक्चुअली प्रिडिक्शन करती कैसे है, और जब आपकी ये इंट्यूशन क्लियर हो जाएगी तब हम थर्ड फेज यानी डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स पे जाएंगे जहाँ पे आप फाइनली ये समझोगे कि मॉडर्न एआई मैसिव अमाउंट्स ऑफ डेटा को लर्न कैसे करता है। उसके बाद आता है फोर्थ फेज यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जहाँ पे आप ये समझोगे कि मशीन्स ह्यूमन लैंग्वेज को प्रोसेस और अंडरस्टैंड कैसे करती है। और फाइनली लास्ट फेज में हम जेनरेटिव एआई देखेंगे जहाँ पे ट्रांसफॉर्मर्स, एलएलएम्स, रैग्स, एआई एजेंट्स, लैंग्राफ, एमसीपी एंड एआई एप्लीकेशंस जिसके थ्रू आपकी पूरी पिक्चर एक साथ क्लियर हो जाएगी। अब इस रोड मैप को मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज नहीं किया कि क्या ट्रेंड में चल रहा है, मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज किया कि एक प्रोफेशनल को एक्चुअली एआई किस तरीके से सीखना चाहिए। इन 5 फेजेस को मैंने 14 वीक्स में कवर किया हुआ है जिसमें 14 वीक तक आप एक एक्सपर्ट एआई एमएल इंजीनियर बन चुके होंगे। और अगर आप इसमें करियर बनाना चाहते हो तो ये आपका रोड मैप भी है। सो वीडियो देखते वक्त नोट्स लेना मत भूलना एंड लेट्स स्टार्ट विद वीक 1, 2 एंड 3। सो फर्स्ट 3 वीक्स इस पूरे बूट कैंप का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम कॉम्प्लेक्स मॉडल्स को टच करने से पहले आपकी फाउंडेशन को बिल्ड करेंगे। अब नंपाई और पांडास के साथ इतना काम करूंगा कि डेटा हैंडल कैसे करना है ये इजी बन जाएगा। फर्स्ट 3 वीक्स में आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, फीचर इंजीनियरिंग, मिसिंग वैल्यूज, आउटलाइनर्स, इम्बैलेंस्ड डेटा सेट, एनकोडिंग टेक्निक्स और एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस को डीपली समझोगे। ये सिर्फ इंटरव्यू टॉपिक्स नहीं है, ये एक्जैक्टली वही प्रॉब्लम्स है जो एक इंजीनियर सीरियस एमएल मॉडल को ट्रेन करने से पहले सॉल्व करता है। इसके बाद हम आपके फर्स्ट मशीन लर्निंग मॉडल्स की तरफ बढ़ेंगे जहां पे आप ये समझोगे कि लीनियर रिग्रेशन कैसे वर्क करता है। आप ग्रेडियंट डिसेंट, कॉस्ट फंक्शंस, ओवरफिटिंग, रेगुलराइजेशन, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स और पॉलिनोमियल रिग्रेशन जैसे कंसेप्ट्स को मैथमेटिकल मेमोराइजेशन के थ्रू नहीं बल्कि प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशंस के थ्रू समझोगे। अब ये सारे कंसेप्ट्स ही नहीं बल्कि इस पीरियड में आप रियल डेटा सेट्स पे प्रोजेक्ट्स भी बिल्ड करोगे ताकि हर कंसेप्ट को आप किसी प्रैक्टिकल चीज से कनेक्ट कर पाओ। सो 3 वीक्स के एंड तक आप किसी भी मेसी डेटा सेट को तुरंत देख के आइडेंटिफाई कर पाओगे कि मॉडल लर्निंग स्टार्ट करने से पहले उसमें क्या फिक्स करना जरूरी है। 4th वीक तक आप ये ऑलरेडी समझ चुके होंगे कि मशीन लर्निंग मॉडल्स काम कैसे करती है, लेकिन एक मॉडल को ट्रेन करना और एक अच्छा मॉडल बिल्ड करना ये दोनों कंप्लीटली अलग चीज होती है, और इन्हीं वीक्स में हम ये सारी चीजों पे फोकस करेंगे। कई प्रोफेशनल्स एक एल्गोरिथम को सीख लेते हैं एंड उसी को हर जगह यूज करने की ट्राई करते हैं, लेकिन रियलिटी में एआई इंजीनियर सिर्फ मॉडल्स ट्रेन करने से ज्यादा टाइम उन्हें चूज करने, इंप्रूव करने और ऑप्टिमाइज करने में ज्यादा स्पेंड करते हैं। इस फेज के अंदर आप क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स को डीपली एक्सप्लोर करोगे जैसे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, नई बेस, के नियरेस्ट नेबर्स, डिसीजन ट्रीज, रैंडम फॉरेस्ट, एडीए बूस्ट, ग्रेडियंट बूस्टिंग और एक्सजी बूस्ट। लेकिन सिर्फ इनके सिंटेक्स सीखने के बजाय आप ये समझोगे कि कौन सा एल्गोरिथम किस टाइप के प्रॉब्लम में अच्छा परफॉर्म करता है, कहाँ स्ट्रगल करता है, और एक्सपीरियंस इंजीनियर्स किस टाइप के प्रॉब्लम में कौन सा एल्गोरिथम चूज करते हैं और क्यों। हम वो टेक्निक्स भी सीखेंगे जो एक बेसिक मशीन लर्निंग मॉडल और प्रोडक्शन रेडी मॉडल के बीच में एक्चुअल डिफरेंस क्रिएट करती है। हम क्रॉस वैलिडेशन, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, फीचर सिलेक्शन, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, के मीन्स और डीबीएससीएन जैसे क्लस्टरिंग एल्गोरिथम, आइसोलेशन फॉरेस्ट और लोकल आउटलाइनर फैक्टर जैसे एनोमलिटी डिटेक्शन मेथड्स कवर करेंगे। ये वो सारे टॉपिक्स है जो आपके मॉडल की एक्यूरेसी को इंप्रूव करती है एंड आपके सॉल्यूशन को रियल वर्ल्ड डेटा सेट्स पे ज्यादा रियलेबल बना देती है। वीक 6 के एंड में आप सिर्फ डिफरेंट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम नहीं जानते होंगे बल्कि आप कॉन्फिडेंटली ये डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा प्रॉब्लम के लिए कौन सी एल्गोरिथम चूज करनी है, उसे कैसे इंप्रूव करना है एंड एंड टू एंड मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस कैसे बिल्ड करना है। और जब आपकी ये फाउंडेशन रेडी हो जाएगी तब हम उन टॉपिक्स पे जाएंगे जो एआई में सबसे इंपॉर्टेंट है यानी डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स। इन वीक्स में आप ये समझोगे कि मशीन्स टेक्स्ट को कैसे अंडरस्टैंड करती है, इमेजेस को कैसे रिकॉग्नाइज करती है एंड वो सारी चीजें जो हम डेली डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। हम नेचुरल प्रोसेसिंग
लैंग्वेज से स्टार्ट करेंगे, जहां हम टोकनाइजेशन, स्टेमिंग, लेमेटाइजेशन, स्टॉप वर्ड रिमूवल, पीओएस टैगिंग, नेम एंटिटी रिकॉग्निशन, बैग ऑफ वर्ड्स, टीएफ-आईडीएफ और वर्ड टू वेक जैसे कंसेप्ट सीखोगे। अभी एट दिस मोमेंट आपको ये सब टेक्निकल टर्म्स लग रहे होंगे, लेकिन स्पैम डिटेक्शन, सेंटिमेंटल एनालिसिस, डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन और इवन चैटबॉट जैसे एप्लीकेशंस की फाउंडेशन ये सारे कंसेप्ट्स ही है। और सिर्फ थ्योरी तक लिमिटेड रहने के बजाय हम एनएलपी प्रोजेक्ट्स भी बिल्ड करेंगे ताकि ये सारे कंसेप्ट आपको प्रैक्टिकली भी क्लियर हो जाए। जब आप लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल हो जाओ तब हम डीप लर्निंग के अंदर एंटर करेंगे। आप ये समझोगे कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स एक्चुअली लर्न कैसे करते हैं। हम ये समझेंगे कि बैक प्रोपोगेशन को एआई के सबसे इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम में से एक क्यों माना जाता है, और एक्टिवेशन फंक्शन समझेंगे। ऑप्टिमाइजर्स और लॉस फंक्शन ट्रेनिंग के दौरान कैसे एक साथ काम करते हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम CNN के थ्रू कंप्यूटर विजन की तरफ मूव करेंगे और फाइनली RNN, LSTMs, GRUs को एक्सप्लोर करेंगे ताकि आप ये समझ पाओ कि एआई टेक्स्ट और स्पीच जैसे सीक्वेंशियल डेटा को कैसे प्रोसेस करता है। नाउ ये वो वीक है जहां पे आप ChatGPT और मॉडर्न जेनरेटिव एआई के पीछे की टेक्नोलॉजी को समझना स्टार्ट करोगे। इस पॉइंट तक आपकी मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और NLP की फाउंडेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी होगी, इसलिए ट्रांसफॉर्मर्स और लार्ज लैंग्वेज मॉडल जैसे कंसेप्ट आपको हार्ड नहीं फील होंगे। हम ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर से स्टार्ट करेंगे, जहां आप मल्टी हेड अटेंशन, पोजिशनल एनकोडिंग, लेयर नॉर्मलाइजेशन, एनकोडर डिकोडर आर्किटेक्चर और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एक्चुअली ट्रेन कैसे होते हैं ये सब डीपली समझोगे। जब ये फाउंडेशन क्लियर हो जाएगी तब हम उन टूल्स पे मूव करेंगे जिन्हें आज कंपनीज रियल एआई प्रोडक्ट्स बिल्ड करने में यूज करती है। आप OpenAI APIs, LangChain, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स, डॉक्यूमेंट लोडर, रिकर्सिव टेक्स्ट स्प्लिटर्स, एम्बेडिंग्स, वेक्टर डेटाबेस जैसे कि FAISS और ChromaDB, रिट्रीवर चेन्स, कन्वर्सेशन मेमोरी, LangServe, LangSmith और LCEL के साथ काम करोगे। हमारा फाइनल फेज इसी फाउंडेशन को एक अलग लेवल पे ले जाता है, जहां पे हम एआई एजेंट्स, एडवांस रैक पाइपलाइंस और एंड टू एंड एआई सिस्टम्स बिल्ड करेंगे। ये फाइनल 2 वीक्स है जहां पे अब तक आपने जो भी कुछ सीखा है वो सारा कुछ एक साथ कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। इस फेज में हम RAG यानी रैक को डीपली एक्सप्लोर करेंगे और समझेंगे कि एआई एप्लीकेशंस बिल्ड करने में ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्यों बन चुका है। हम एडवांस रैक टेक्निक्स, हाइब्रिड सर्च, पाइनकोन, एस्ट्राडीबी, LangGraph, मल्टी एजेंट सिस्टम, मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल, हगिंग फेस इंटीग्रेशन और प्रोडक्शन रेडी डिप्लॉयमेंट कवर करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप कंप्लीट प्रोजेक्ट्स बिल्ड करोगे जैसे कि एआई पावर्ड PDF असिस्टेंट, वेबसाइट समराइजर्स, यूट्यूब समराइजर्स, SQL एजेंट, डेटाबेस चैटबॉट्स और दूसरी एंड टू एंड एप्लीकेशंस जो मल्टीपल एआई टेक्नोलॉजीज को एक सिंगल वर्कफ्लो में कंबाइन करती है। एक चीज है जो स्पेशली इस बूट कैंप में मैं कवर करने वाला हूं वो है डिप्लॉयमेंट, क्योंकि अगर एआई प्रोजेक्ट्स अगर आपके सिर्फ लैपटॉप में पड़े रहे तो उसका कोई फायदा नहीं है। वीक 14 के एंड तक आप सिर्फ मशीन लर्निंग और जेनरेटिव एआई नहीं सीखोगे, आप डेटा और स्टैटिस्टिक्स से लेकर एआई एजेंट्स और प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन तक एक कंप्लीट रोड मैप फॉलो कर चुके होंगे एंड 13 प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर चुके होंगे जो आपके पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग बनाए। अब इस बूट कैंप को ज्वाइन करने का डिसीजन लेने से पहले मैं ऑनेस्टली आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बूट कैंप मैंने किस टाइप के लर्नर्स को ध्यान में रख के डिजाइन किया है। ये उन लोगों के लिए कोर्स नहीं है जो सिर्फ इसलिए एआई के बारे में क्यूरियस है क्योंकि सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड कर रहा है। अगर आपका गोल सिर्फ ChatGPT से ट्यूटोरियल देखना है या वीकेंड पे चैटबॉट बना देना है तो ऑनेस्टली ये आपको 14 वीक का स्ट्रक्चर्ड रोड मैप की जरूरत नहीं है। ये बूट कैंप उन लोगों के लिए जो मशीन लर्निंग और एआई में अपना करियर बनाना चाहते हैं। हो सकता है आप ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और एआई में ट्रांजिशन करना चाहते हो सकता है आप डेटा साइंस में ऑलरेडी काम कर रहे हो लेकिन जेनरेटिव एआई को और डीपली अंडरस्टैंड करना चाहते हो, या फिर हो सकता है कि आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो जो सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज के साथ ग्रेजुएट नहीं होना चाहता बल्कि एक्चुअल एआई स्किल्स के साथ इंडस्ट्री के अंदर एंटर होना चाहता है। अगर आपका गोल ये है तो ऑनेस्टली आज के टाइम में एआई सीखने में मैं एक्जैक्टली ये रोड मैप को रिकमेंड करूंगा। इन 14 वीक्स के दौरान आप मल्टीपल मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग एप्लीकेशंस, NLP प्रोजेक्ट्स, जेनरेटिव एआई एप्लीकेशन, रैक सिस्टम, एआई एजेंट्स, चैटबॉट और प्रोडक्शन रेडी प्रोजेक्ट्स बिल्ड करोगे जिन्हें आप कॉन्फिडेंटली इंटरव्यूज में या फिर अपने पोर्टफोलियो में शोकेस कर सकते हो। इस बूट कैंप में एनरोल होने से पहले एक ही रिक्वायरमेंट है, आपको पाइथन आना चाहिए और बेसिक नंपाई और पांडास। एंड मेक श्योर इस बूट कैंप में एंटर होने से पहले आप पाइथन फंडामेंटल से कंफर्टेबल हो जाओ क्योंकि ये पूरा बूट कैंप एआई पे फोकस करने वाला है ना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के स्ट्रगल में। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एआई ML बूट कैंप की लिंक दी है जिसको आप विजिट करके और चीजें आप डिटेल में जान पाओगे। सो अगर ये रोड मैप आपको वही डायरेक्शन लग रहा है जिसको आप काफी टाइम से ढूंढ रहे हो सो मेक श्योर टू क्लिक द लिंक एंड चूज व्हाट्स राइट फॉर यू। मैं जेन्युइनली होप करता हूँ कि ये आपके लिए सिर्फ एक और कोर्स बनकर ना रह जाए। मेरा गोल ये है कि 14 वीक्स बाद जब आप पीछे मुड़कर देखो तो आपको रियलाइज हो कि आपने सिर्फ एआई टूल्स यूज करना नहीं सीखा बल्कि एआई इंजीनियर की तरह सोचना और सिस्टम बिल्ड करना सीखा है। बाकी मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ।